नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि लगातार कोहरा छाने से, कई दिनों से बादल होने से हमारी जो फसलें हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रोग लग चुके हैं। लहसुन की फसल में भी इस समय एक भयंकर रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिस रोग का नाम है किसान साथियों बोटिटिस लिप ब्लाइट। यह एक फंगस जनित रोग है और जो फंगस इस रोग को फैलाती है उसका नाम है बोटिटिस स्क्वामोसा। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन किसान साथियों ये एक फंगस की प्रजाति है और यह रोग इसी फंगस की वजह से होता है। और यह फंगस इस अनुकूल मौसम में बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेवल करती है या फैलती है, क्योंकि मौसम बिल्कुल इस रोग के फैलने के अनुकूल बना हुआ है। जितने भी जो फंगस जनित रोग होते हैं वो जब उनको अनुकूल मौसम मिलता है तब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारी फसलों में अटैक करते हैं। किसान साथियों, लगातार आपकी जो फसलों की पत्तियां हैं वो इस समय गीली हैं, क्योंकि रात में ओस गिरती है, दिन में धूप निकली नहीं हुई और मौसम भी ठंडा है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो सूखती नहीं। और जब पत्तियां लगातार गीली रहती हैं तब फंगस को फैलने का उचित मौका मिलता है, क्योंकि वातावरण में भी नमी है। और यदि आपने सिंचाई की तो अत्यधिक मात्रा में नमी आपके खेत में बनी हुई है। सिंचाई भी करना हमें ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिंचाई नहीं करें तो हमारे खेत में रोग नहीं फैलेगा। सिंचाई भी हमें करना ज़रूरी है, तो इस रोग को पहचानना और इसको कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है। किसान साथियों, यदि समय पे आपने इस रोग को पहचान लिया और इसका कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अन्यथा आपकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस रोग के कारण किसान साथियों आपकी पूरी की पूरी जो लहसुन की फसल है वो झुलस सकती हैं, जिससे जो उत्पादन है वो तो कम होगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। इसलिए आप इस रोग का तुरंत परीक्षण करें, अपने खेत में जाकर आज ही परीक्षण करें, क्योंकि अभी तक यह काफ़ी ज़्यादा खेतों में देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को हो चुका है। बहुत सारे किसान भाई समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो इसके जो लक्षण है किसान साथियों वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊँगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले किसान साथियों, आप लहसुन के खेत में जाकर देखिए, उनकी पुरानी पत्तियों पर ऊपरी सतह पर छोटे छोटे धब्बे यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो ये आपके खेत में आ गया है। ये धब्बे धीरे धीरे अधिक होते जाएंगे, जो जो समय निकलेगा, जो जो ये रोग फैलेगा, तो इन धब्बों की संख्या आपके पत्तियों पर अधिक देखने को मिलेगी। ये धब्बे चांदी जैसे आभा मंडल से घिरे होते हैं और पहले इस रोग के कारण जो आपके लहसुन की पत्तियां हैं उनके किनारे नरम पड़ जाएंगे, फिर वो सूख जाएंगे और जो पत्तियों की नोक है वो भी सूख जाएगी। ये आपको पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे और धीरे धीरे फिर ये ऊपरी पत्तियों में ये रोग फैलता जाएगा। इस प्रकार से पूरा खेत आपका झुलस जाएगा। दूर से देखने पर ही आपको पता चल जाएगा कि उस खेत की लहसुन बैठ गई है, निश्चित रूप से उसमें ये जो रोग है वो लग चुका है। यदि किसान साथियों आपने इसका समय से नियंत्रण कर लिया तो फिर तो ठीक है, अन्यथा आपकी लहसुन तो गई। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां भी रखनी है शुरुआत में, जैसे कि हमें सबसे पहले प्रमाणित बीज ही लाकर बुआई करना है किसान साथियों, यानी एक ऐसा बीज लेना है जिसमें इस प्रकार का रोग ना लगा हो। दूसरा, जब भी हम बुआई करें तब हम दूर दूर पौधे को लगाएं, यानी ज़्यादा पौधे पाने के लिए हम ज़्यादा पास पास में पौधे ना लगा दें। हवा का संचार अच्छी तरह से होना चाहिए। अत्यधिक सिंचाई ना करें। यूँ तो लहसुन की फसल को पानी चाहिए, लेकिन किसान साथियों अत्यधिक और गहरी सिंचाई ना करें। जल निकास की व्यवस्था अच्छी तरह से रखें ताकि अत्यधिक नमी हमारी लहसुन की फसल में लगातार ना बनी रहे। पुरानी फसलों के यदि अवशेष हैं तो उनको नष्ट कर दें। और लहसुन और प्याज का फसल चक्र है ना किसान साथियों, कम से कम 2-3 साल के लिए रखें आप, क्योंकि यदि आपकी फसल में पिछले वर्ष यदि वो रोग आया था तो उसके जो अवशेष रहेंगे उस पर ये फंगस जीवित रहेगी। अगले साल या दूसरे साल फिर से ये फंगस आपकी फसल में लग सकती। तो कम से कम 2 या 3 साल का फसल चक्र तो आपको अपनाना ही है। अब बात कर लेते किसान साथियों इसके जैविक उपचार के, तो अभी तक इसका कोई जैविक उपचार नहीं मिला है, इसलिए आप जैविक उपचार के बहकाव में ना आए। अब मैं आपको इसके रासायनिक उपचार के बारे में बता देता हूँ किसान साथियों, जो आप कीजिएगा। और यदि आपको एक स्प्रे के बाद थोड़ा फर्क दिखाई देता है तो आप दूसरा स्प्रे में भी 8 से 10 दिनों के बाद कर दीजिएगा, ताकि पूरी तरह से यह आपकी लहसुन की फसल में रुक जाए और आपको जो संभावित हानि है उससे आप बच जाएं। किसान साथियों, मैं आपको 2 कंपनियों 3 कंपनियों के नाम और उनके टेक्निकल बता देता हूँ।
यदि आपको वो कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं तो जो टेक्निकल मैं बता रहा हूँ वो आप ले सकते हैं और इनका स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं और इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है किसान साथियों वो है BSF कंपनी का सिग्नम, जिसमें जो टेक्निकल आता है बोस्कालेट 25.2% प्लस पायराक्लोब्रोबिन 12.8% की मात्रा में आता है। और जो दूसरा टेक्निकल है किसान साथियों वो है क्लोरोथालोनिल 40% प्लस इसमें जो कॉम्बो है वो है डिपेकोनाजोल 4% की मात्रा में, जिसे सिजेंटा का कवच के नाम से भी आप जानते हैं। और तीसरा टेक्निकल है किसान साथियों मेटालेक्सिल 8% और मेनकोजेब 64%, जो कि आपको रेडोमिल गोल्ड में मिल जाएगा। ये टेक्निकल चाहे आप इन कंपनियों के ले सकते हैं या आपको अन्य जिस कंपनी का भी आपको अवेलेबल हो जाए और कंपनी अच्छी हो उनका ले सकते हो और अपनी फसल में स्प्रे करके इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपकी लहसुन की फसल आपको हरी दिख रही है तो भी जाकर उसमें एक बार चेक जरूर कीजिए, क्योंकि यह रोग पहले शुरुआती अवस्था में धीरे धीरे फैलता है, लेकिन फिर अचानक से आपकी जो पूरी की पूरी फसल है वो झुलस जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ कृपया करके जाके इस रोग को चेक कीजिए। मैं चाहूँ कि मेरे किसानों की फसल अच्छी हो, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे पास है किसान साथियों, थोड़ी बहुत मैं रिसर्च करके आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य दोस्तों के हित में उनके अच्छा हो इसके लिए उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसान साथियों, यूँ तो मैं किसान हूँ, कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं हूँ, तो मुझे थोड़े दवाई के नाम और इनको बताने में थोड़ा अटपटा लगता है, उसके लिए मैं आपको से क्षमा मांगता हूँ। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना और अपने परिवार का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।